क्या विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने बोलता है। तो इसको उससे भाग देने के बाद भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने बोलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या करेंगे, एक्स पे पावर 3 माइनस 3x पे पावर 2 फिर प्लस 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हम लोग को क्या चाहिए, एक एक्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 3। फिर जब इसको एक बार इसके साथ गुना किए हैं तो फिर एक बार इसी को इसके साथ गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, -2x। अब बोलिएगा सर यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स है, तो सिर्फ एक्स वाला क्या एक्स वाला के साथ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में एक्स, यहाँ प्लस, जहां पे प्लस देखेगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां प्लस, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, इससे ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -3। अब क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ माइनस में 3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, तो इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 9। अब क्या हो गया, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने बोलता है, तो हम लोग बोलेंगे अतः भागफल x माइनस 3 और शेषफल कितना हो जाएगा, तो 7x माइनस 9। क्या करना है, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद एक है, नहीं पहले एक्स स्क्वायर के बाद हम लोग एक्स वाला को ले लेंगे, सजा लेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस 1, एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे एक्स पे पावर 4 है, यहाँ पे एक्स पे का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर पहले से है और एक्स स्क्वायर ले लेंगे, तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 4, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स पे पावर 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4। अब देखिए एक बार इसको जब इसके साथ गुना किए हैं तो ये पूरे संख्या को इसके साथ गुना करना पड़ेगा, पूरा संख्या को एक बार करके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड उसको रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -x³, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पे स्क्वायर, अब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल। अब क्या करेंगे, क्यूब वाला को पहले उतार लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x³, ये माइनस में 3 है, माइनस में 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या करेंगे, x³ है यहाँ पे और यहाँ x स्क्वायर है, तो हम लोग किससे गुना करेंगे, तो प्लस x से, तो ये हो जाएगा x³, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा x, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, ये माइनस में 3x स्क्वायर और 4x में से एक x चले जाएगा तो 3x प्लस 5। अब क्या होगा, स्क्वायर पहले से है और यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से, तो एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 का जरूरत है, और उससे पहले क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस नहीं है तो क्या लेंगे, -3 को क्या करेंगे, -3x स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
3। तो ये प्लस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 8। तो अब कह सकते हैं अतः अतः भागफल, भागफल कितना हो गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल, शेषफल कितना हो गया? 8। अगला क्या है कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सजा लेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या करेंगे, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे एक्स पे पावर 4 है तो हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, माइनस इंटू, अब यहाँ लेना होगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस होगा, एक्स क्या हो जाएगा, पावर 4। फिर इसको माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर में आ जाएगा। तो हम लोग को एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम लोग एक जगह अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग को क्या चाहिए, माइनस में 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2 को करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस में 4, तो यहाँ माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 10। हम लोग बोलेंगे अतः शेषफल, शेषफल कितना हो गया, तो माइनस 5x प्लस 10। और भागफल, भागफल कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे भाग देंगे, अगर शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग भाग दे करके देखते हैं। तो टी एक्स स्क्वायर माइनस 3 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो सबसे पहले 2 से गुना, और टी स्क्वायर है तो क्या करेंगे, टी पे पावर 4 है तो हम लोग क्या ले लेंगे, टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2t पे पावर 4। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और जब 3 को इससे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3 दूनी 6t स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 3t पे पावर 3, फिर क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर 9t माइनस 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे सबसे पहले, 3, और यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा, 3t क्यूब, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 3 तिया 9, माइनस 3 तिया 9, तो ये माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा कितना, 4t स्क्वायर, ये भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, माइनस 12। टी स्क्वायर पहले से है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 4। ये क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 तिया 12, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, तो शेषफल कितना आ गया, 0। बोलेंगे r बराबर क्या है, 0। चूंकि r बराबर क्या है, 0, इसलिए क्या हो जाएगा, पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्या करेंगे, भाग देंगे, तो x
स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे कितना है, x पे पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम लोग ले लेंगे x स्क्वायर ले लेंगे, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x पे पावर 4 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो हम लोग क्या ले लेंगे, सॉरी 3 को कहाँ लेना है, 3 और x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3x पे पावर 4, फिर 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x पे क्यूब, और फिर 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 9 में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, और कितना हो जाएगा 7 3 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो लेंगे माइनस, और यहाँ पे 4 है यहाँ 4 नहीं है तो 4 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 तिया 12x स्क्वायर, फिर इसके गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, यहाँ प्लस प्लस प्लस, इससे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। सबसे पहले यहाँ किससे चलाए थे, एक्स स्क्वायर से, सॉरी लिखने भूल गए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2, तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6x प्लस 2, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये पूरा पूरा क्या हो गया विभाजित हो गया, कहने का मतलब r का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है घन है, तो हम लोग बोलेंगे r बराबर 0, अतः पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड, फिर इसको उससे भाग देना है, तो है x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 को भगा देंगे किससे, x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे कितना है, x पे पावर 5 है, x पे पावर कितना 2 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे x पे पावर 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर 5 हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, और जब 3 को x क्यूब के साथ कीजिएगा तो x पे पावर कितना हो जाएगा 4, जबकि यहाँ x पे पावर 4 है नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे बगल में उसको लिख लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा x पे पावर 4 3x पे पावर 4। अब क्या करेंगे, फिर x को इस x क्यूब के इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस x क्यूब, हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, और 4 फिर क्या हो जाएगा माइनस 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x पे पावर कितना है 4 है, तो हम लोग को x पे पावर 2 है, तो सबसे पहले x स्क्वायर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे पहले 3 लेंगे, फिर x स्क्वायर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3x पे पावर 4, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9x क्यूब, फिर क्या करेंगे इसको 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो 9 में 5 चले जाएगा तो कितना होगा 4x क्यूब, और कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो सबसे पहले 4 से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या चाहिए, एक्स। तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब, फिर क्या प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस 4×12 एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 4x, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर और माइनस में x प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर यहाँ 10x स्क्वायर है, कितना है 10x स्क्वायर, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे तो 10 या 30x, फिर उससे गुना करेंगे तो 10, तो प्लस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 29x स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 9। शेषफल क्या हो गया, शेषफल 0 नहीं हुआ, क्या हुआ, r का मान निकल गया, r बराबर कितना हो गया 29x माइनस 9। तो हम लोग बोलेंगे कि अतः पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दिया हुआ है, एक अल्फा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, दिया है, एक अल्फा का मान क्या दिया हुआ माइनस अंडर रूट 5/3 और दूसरा बीटा दिया हुआ कितना अंडर रूट 5/3। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के बाद इसको इससे भाग दे देंगे और जो गुणनखंड जो मतलब उसका भागफल आएगा उस भागफल का क्या कर लेंगे हम लोग गुणनखंड कर देंगे। तो उसके बाद जो शून्यक निकलेगी वही उसका दो अन्य शून्यक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, तो माइनस अंडर रूट 5/3 प्लस अंडर रूट 5/3, फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5/3। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0, 0 को x से गुना करेंगे तो 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। तो क्या करेंगे, अब ये अंडर रूट वाला के अंदर गुना होगा तो 5 का क्या हो जाएगा 25 25 और 3 3 9, तो 25 का कितना निकल जाएगा 5/3। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे 3 है तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से गुना कर सकते हैं। तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 5, तो क्या हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इधर भाग दे रहे हैं देंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 को क्या करेंगे 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और आ जाएगा कितना -5 को कितना से, ये 3 पहले से है तो 3 की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x पे पावर 4। फिर जब इसको करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब ये आ जाएगा माइनस प्लस, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6x क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस -5 कितना हो जाएगा
-5, ये हो जाएगा -5। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे है कितना 3 है तो हम लोग ले लेंगे 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और चाहिए क्या x, तो 6x³ और 5 को करेंगे तो 5 दूनी 10x, तो ये माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा कितना 3, ये भी कैंसिल, 3x² -5। अब ये चलेगा किससे, 1 से, तो हम लोग 1 से चलाएंगे तो 3x² -5, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसिल तो 0। अब जब 0 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करते हैं हम लोग, इसी जगह कर लेते हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से दिया है, तो gx का मान ज्ञात करने बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाज्य बराबर, जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। अब हमको चाहिए क्या, gx, और gx क्या है, भाजक है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाज्य और शेषफल को इधर लेके आएंगे, तो उधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, शेषफल, और भाजक गुना भागफल, और भागफल किस में है, गुना में है, तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो क्या करेंगे, भागफल बराबर क्या लिख देंगे, भाजक को हम लोग gx। अब क्या भाज्य कितना है, तो भाज्य है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस शेषफल कितना है, तो शेषफल -2x प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा, भागफल, भागफल क्या है x - 2 बराबर gx। अब क्या करेंगे, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2x, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और कितना हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा x - 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि x³ - 3x², देखिए ये भी x है ये भी x है, तो ये 2x और 1x मिलके कितना हो जाएगा 3x, अब 2 में से 4 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 बटे क्या हो जाएगा x - 2। अब क्या करेंगे, इससे इसको हम लोग भाग लगा लेंगे एक तरफ, तो भाग लगाते हैं किससे, x - 2 से x³ - 3x² प्लस 3x - 2, यहाँ पे x³ है, यहाँ क्या करना पड़ेगा x² से भाग, तो x³ माइनस क्या हो जाएगा 2x², तो ये कैंसिल, प्लस तो आ जाएगा माइनस में x² प्लस 3x - 2, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा x, तो x इंटू x² फिर प्लस इंटू माइनस प्लस 2x, तो ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x में से 2x चले जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो x - 2, तो ये चलेगा किससे 1 से, तो क्या कर लेंगे x - 2, तो प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, ये शेषफल 0। अब हम लोग इसी को लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखे थे बराबर gx, बराबर gx, तो हम लोग लिख सकते हैं gx बराबर, इसको इसी चीज को ये गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं x - 2 इंटू x² - x प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा x - 2, x - 2, x - 2 से x - 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा gx बराबर हम लोग लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर लेते हैं यहीं पे। जैसे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा तो x प्लस 1 फिर प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, दोनों कोष्टक में से एक बार उतार लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कितना, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः अतः अन्य शून्यक क्या हो जाएगा मेरा, -1 -1। पहले से 2 शून्यक दिया हुआ